गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। अभी देखो ये फ्लैट ओपनिंग करके डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है। थोड़ा तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या करें। आप बोले थे गैप ओपनिंग में पॉजिटिव मोमेंटम वगैरह में हम लोग को बाइंग साइड जाना पड़ेगा। पर देखो ये गैप अप तो ओपन नहीं हुआ है ना, ये फ्लैट ओपनिंग करके क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है और अपना हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया है थर्सडे का, और 200 का भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो क्लोजिंग का ब्रेकआउट में कौन आएगा, बायर आएगा। ये हाई का ब्रेकआउट में कौन आएगा, बायर आएगा। 55,200 का ब्रेकआउट पे कौन आएगा, बायर आएगा। ये तीनों सिनेरियो में बायर ही आने की कोशिश करेगा। हालांकि थोड़ा सेलर का खतरा है कि 200 का लेवल है, तो थोड़ा सा 200 का लेवल को मैं देख रहा हूँ। पर अपना यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जो कि 55,300 के आसपास है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन तो हम लोग पुट का ही बनाएंगे। थोड़ा सा कंफर्मेशन अधिक ले रहा हूँ। ऊपर से दोनों इंडेक्स ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहे हैं, लगभग फ्लैट ओपनिंग करके ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहे हैं। और एक चीज़ में एसएल आसपास नहीं है। ये चीज़ में प्री मार्केट में भी तुमको बोला था कि एसएल आसपास नहीं है। जो भी सेलर का एसएल था 55,000 पे, मार्केट तो उसको खुद ही रिट्रेसमेंट इतना बड़ा करके निकाल दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट उसको निकाल दिया है तो अभी सेलर का एसएल मार्केट को कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट 500 पे 55,500 के आसपास दूसरा एसएल जाके मिलेगा। अभी अगर ये कंटिन्यू ही ब्रेकआउट करके धीरे 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 करके कम्प्लीटली भाग जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर कोई उपाय नहीं है। पर वैसा होना तो नहीं चाहिए। पर मैं अपना यहीं कहीं अपना रेजिस्टेंस मेरा आसपास ही है, यहाँ पर मैं पुट का पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। टारगेट मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बड़ा है, पर टारगेट मेरा ब्रेकडाउन रहेगा, या फिर मेरा जो नॉर्मल टारगेट आ जाता है उतना ही आ जाए तो ही बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग अपना पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पर 55,300 का पुट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। बस यहाँ पर एक साथ यही है कि मार्केट कंटिन्यू भागना नहीं चाहिए, वरना वहीं पर हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। दूसरा पोजीशन फटाफट बना लेते हैं। 55,400 का परचेस कर लेते हैं। 400 का भी हम लोग यहाँ पर 1530 क्वान्टिटी बाय मार लेते हैं। अब दोनों का दोनों पोजीशन तुम्हारे सामने बना चुका हूँ। सिंपल है, मेरा फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है। ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, आसपास एसएल नहीं है मेरे मेरे हिसाब से। और अभी फ्रेश एंट्रीज तुमको बता दिया। ब्रेकआउट पे 55,000 का ब्रेकआउट पे सेलर बायर आएगा। क्लोजिंग का ब्रेकआउट पे बायर आएगा। थर्सडे का हाई का ब्रेकआउट पे बायर आएगा। 55,200 का ब्रेकआउट पे बायर आएगा। तो तुमको बायर का आने का संभावना कितना है यहाँ पर बता दिया। इसके बाद भी ऐसे नहीं कि बायर ही आ रहे हैं तो मार्केट रिवर्स करेगा या इवन गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यू भी अपसाइड जा सकता है। पर सिचुएशन ऑन द स्पॉट थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करके ट्रेड बनाए हैं। आई होप यहाँ पर हम लोग को परेशानी वगैरह ना हो। प्रॉफिट तो चलो खैर अच्छा चलने लग गया है। फिलहाल के लिए हम लोग गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब क्या बोलूँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल अब बनाने का कोशिश कर रहा है, पर पोजीशन में अच्छा खासा लॉस भी नज़र आ रहा है। लॉस की वजह से हम लोग को अपना पोजीशन को काट के जाना पड़ेगा, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अब जैसे कि मैं बोला कि अब ये कंटिन्यू ही ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करके अगर अपसाइड चला गया तो क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट एसएल इसको 55,500 पे ही मिलेगा, तो लगता है अब उसी को ये डायरेक्टली टारगेट करने का इसका मन है या इच्छा है, जो भी बोल लो। निफ्टी है, अच्छा बात है, जा नहीं रहा है, बैंक निफ्टी ही जा रहा है। तो पर हम लोग का पोजीशन तो बैंक निफ्टी में है। ये कब रिवर्स करेगा, हम लोग का एसएल लेने के बाद रिवर्स करेगा तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहीं कहीं हम लोग का एक और रेजिस्टेंस भी है 55,600 के आसपास। पर तब तक मेरे को नहीं लगता मैं देख पाऊंगा। पोजीशन में लॉस भी अच्छा खासा नज़र आने लग गया है। फिलहाल के लिए और थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना पोजीशन को निकाल लेते हैं। मार्केट कंटिन्यू ही अपसाइड भाग रहा है, पोजीशन में लॉस भी इंक्रीज हुए जा रहा है। 2,75,000 का हम लोग यहाँ पर लॉस ले लिए। मार्केट कंटिन्यू ही भाग गया, जैसे कि मैं ऑलरेडी पोजीशन बनाने से पहले बोला था। अगर ये कंटिन्यू ही भाग जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन को निकाल लेंगे। ऐसे तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर ही नज़र आ रहे थे और अपर से डायरेक्टली एसएल भी नज़र नहीं आ रहा था।
डायरेक्टली ऐसे नज़र आ रहा था वो 55,500 और मार्केट डायरेक्टली अब ऐसे टारगेट करेगा सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में। इसका अंदाज़ा नहीं था। अब ये हम लोग का एसएल लेके गिरेगा तो कुछ बोल नहीं सकते कि हम लोग का एसएल ले गया अब ये गिरावट करे, क्योंकि अपना रेजिस्टेंस आसपास है। खैर अपने का काम था अपना एसएल देना, हम लोग अपना एसएल दे दिए। 2,75,000 के आसपास लॉस हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा किस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।